नर्मदेहर मध्य प्रदेश के धार जिले के धर्मपुरी तहसील में हतनावर दारुकेश्वर तीर्थ है। यहाँ से मंडलेश्वर से आगे मेकलखा ग्राम में भी दारुकेश्वर तीर्थ है। वस्तुतः यह पूरा वन दारुवन के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ पर पतिव्रता स्त्रियों एवं सतियों का प्रभाव था। उन्हीं के प्रभाव से पवित्र दारू वृक्षों का यहाँ सघन वन था। कालांतर में यह वन नष्ट हो गए। यह दारू वन दारुक ऋषि एवं भगवान कृष्ण के सारथी दारुक की तपस्थली रहा है। आदिकाल में पूरे नर्मदा क्षेत्र में दारुका वन थे। दारुका वन का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग अल्मोड़ा जिला के दारुका वन अथवा मध्य क्षेत्र में यह नर्मदा पट्टी में मंडलेश्वर से लेकर हथनोर आदि क्षेत्र में भी दारुका वन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जो कालांतर में सब नष्ट हो गए। नर्मदा परिक्रमा मार्ग में मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत कुक्षी तहसील में ग्राम पैरखड़ भोगेश्वर, वराह तीर्थ बड़दा ग्राम में वराहेश्वर महादेव, रिद्धेश्वर, चिड़ी संगम में शुक्लेश्वर तीर्थ से आगे बढ़ते हुए हतनावर ग्राम में दारुक तीर्थ है, जहाँ इंद्र के प्रिय ऋषि दारुक ने कठोर तप किया था। इंद्र के प्रिय मातली नामक एक सारथी थे। उसने किसी कारणवश पहले अपने पुत्र को श्राप दिया। श्राप से पीड़ित कांपते हुए वह पुत्र इंद्र के कल्याणमय चरणों को पकड़कर बोला, किस कर्म से मेरे घोर शाप का अंत होगा। इंद्र ने श्राप पाए हुए उस अनाथ से कहा, युग की समाप्ति तक नर्मदा के तट का आश्रय लेकर तुम वहां स्थित रहो। तुम फिर जन्म पाओगे। फिर जन्म पाकर पवित्र होकर दारुक नाम से प्रसिद्ध होगे। मनुष्य भाव पाकर शंख चक्र गदा को धारण करने वाले भगवान की पवित्र सेवा कर फिर तुम सिद्धि पाओगे। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा ऐसे कहे जाने पर सिर से प्रणाम कर अचेतन होकर वह भूमि पर गिर गया। फिर नर्मदा के तट पर पहुंचकर व्रत उपवास से अपने शरीर को कृश करते हुए सदा जप हवन में लगते हुए प्रलय पर्यंत महात्मा वरतूलहस्त महादेव शंकर की आराधना की। विष्णु के अंशावतार से प्रकट हुए श्री कृष्ण के बुद्धिमान सारथी दारुक नामक सारथी होकर भगवान को प्रसन्न किया। इससे वह सद्गति को प्राप्त हुआ। किंवदंती अनुसार इस स्थान पर एक हाथी ऋषि की तपस्या को भंग करता था, बार बार परेशान करता था, तो ऋषि ने उसे श्राप दिया। विनती करने पर ऋषि ने श्राप को दूसरे जन्म में परिणत कर दिया। हाथी को श्राप ये था कि जब भी वो युद्ध में पीछे मुड़कर चला जाएगा तो वह पत्थर का हो जाएगा। दूसरे जन्म में जब वह हाथी युद्ध के दौरान पीछे मुड़कर वापस जाने लगा तो वह पत्थर का हो गया। नर्मदा के तट पर वह हाथी आज भी यहाँ विराजित है। संभवतः इसीलिए दारुक तीर्थ का नाम हतनावर हुआ। चिड़ी संगम शुक्लेश्वर तीर्थ से 5-6 किलोमीटर आगे, बिल्वामृत तीर्थ से 4 किलोमीटर पहले हतनावर ग्राम में दारुकेश्वर शिवलिंग है। यहाँ प्राचीन काल में दारुक नाम वाले ऋषि यहाँ आजीवन रहकर तपस्या करते रहे। वे यहाँ वानप्रस्थ आश्रम का पालन करते हुए कंद मूल फलों पर ही निर्वाह करते रहे। यहाँ जो फलाहार करके वर्णाश्रम धर्म के अनुसार तपस्या करेंगे, स्तोत्रापणी यज्ञ का फल प्राप्त होगा। वहाँ जप तपादि शुभ कर्म करने वालों को राजकुल में जन्म मिलता है। इन स्थानों पर कपिल आदि मुनियों ने विशाल यज्ञ किए थे, जिसकी भस्म आज भी खुदाई करने पर कई स्थानों पर प्राप्त होती है। इस मंदिर में भी खुदाई करने पर बहुत सारी भस्म निकली थी। शिवलिंग अत्यंत चमत्कारी है। इसका जीर्णोद्धार अभी 3-4 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हुआ है। इससे पूर्व यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में ऐसे ही पड़ा था। गांव का एक व्यक्ति इसे अपने घर ले गया। रात को ही भगवान ने कुछ ऐसा चमत्कार दर्शित किया कि वह उसे सुबह ही यहाँ वापस छोड़ गया। इसके पश्चात ग्रामवासियों ने आपसी सहयोग से इसका जीर्णोद्धार करना प्रारंभ किया है। नर्मदा के बैक वाटर के कारण इस मंदिर के आसपास मिट्टी का कटाव हो रहा है, किंतु
इस मंदिर के ठीक पीछे कटाव बहुत कम हो रहा है, यह भी एक चमत्कारिक घटना है। किंतु मिट्टी का कटाव फिर भी इतना हुआ है कि मंदिर से मात्र 10 फीट की दूरी पर ही बाढ़ का पानी आ चुका है और मंदिर परिसर के अंतर्गत पंचायत भवन आदि भवन में दरारें हो गई है और यह कभी भी गिर सकता है, इसे रोका जाना चाहिए। दारू महर्षि जो थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, भोले बाबा के बहुत अनन्य भक्त थे वो, और उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। काफ़ी साल पुराने, मतलब यहाँ पर कोई पूजा पाठ या वगैरह कुछ भी नहीं होता था पहले, कभी पूजा पाठ या वो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान को मतलब लोग भूल ही गए थे एक तरह से। पर जब कोरोना महामारी आई और कोरोना महामारी के बाद लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ इस संसार में अब कुछ भी नहीं है, विश्वास रखो तो बस ईश्वर ही कर सकता है, इसलिए लोगों का ध्यान भगवान पर आया विश्वास। और आज हम देख रहे हैं कि मंदिरों में आज इतनी भीड़ है। कथावाचक है श्री प्रदीप मिश्रा जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा हिंदू समाज उनका साधुवाद उनको करेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आह्वान किया, क्योंकि भोलेनाथ को कोई जल चढ़ाता ही नहीं था। मैं छोटी उम्र था शायद, मुझे भी यहाँ तक याद है कि सिर्फ श्रावण में ही हम आते थे और सिर्फ सोमवार पानी चढ़ता था बोले बाबा, जहाँ भी शिवलिंग मिल जाए। पर आज हम देख रहे हैं हर रोज एक लोटा जल डाल रहे हैं सभी, मतलब रोज सुबह शाम मंदिरों में भीड़ रहती है, शिवालय में भीड़ रहती है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कब से चल रहा है? मंदिर का जीर्णोद्धार इसे कोई समय से तो याद नहीं है हमें। अभी ये काम ये 2-3 महीने हो गए, 3-4 अभी जैसे कार्यक्रम वगैरह चल रहा है। जैसे पहले ये इसका मंदिर बनाने का है पूरा। हाँ, बस ये बनेगा पूरा मंदिर, यहाँ चल रहा पे है। शिव परिवार पूरा विराजित होगा। ये शिवलिंग वही दारुकेश्वर शिवलिंग है, जो पुरातन विभाग वगैरह से जो और जुड़े इसका ये प्राकृतिक रंग है लाल रंग का। जी सर, ये प्राकृतिक रंग है। ये जीर्णोद्धार चालू कर दिया। हम वाले आते थे, उनके यहाँ पर एक रात्रि विश्राम का यहाँ पर महत्व है। नर्मदा महापुराण में, गीता में भी बताया गया है इसके बारे में, और नर्मदा शिव महापुराण एक रात्रि यहाँ रुकने का विधान है। शुक्लेश्वर तीर्थ मंदिर के ठीक पीछे 10 फीट की दूरी पर बांध के पानी के कारण मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिससे यह मंदिर कभी भी गिर सकता है। हम इसका जीर्णोद्धार कर तो रहे हैं, किंतु मन में संशय है कि यह मिट्टी का कटाव कहीं 50 फीट गहरी खाई में मंदिर को न धकेल दे। आप सभी से विनती है, इसके लिए कृपया यथा योग्य यथासंभव उपाय बताएं एवं सहयोग करें। खलघाट मनावर मार्ग से मात्र 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर हथनावर दारुकेश्वर तीर्थ है। सभी परिक्रमा वासियों से निवेदन है कि वो यहाँ पर आए और माँ रेवा दर्शन श्री दारुकेश्वर महादेव सेवा समिति जो है हमारी, वो आपका पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से आपका सेवा करेगी। स्वागत वंदन अभिनंदन। हर हर महादेव। श्री बाबा दारुकेश्वर महादेव की जय। बाबा दारुकेश्वर महादेव की जय। बाबा दारुकेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।